ओम शांति। जीवन में खुशी और उमंग उत्साह सदा ही कायम रहे, इसका बड़ा महत्व होता है। जिसके जीवन में कोई उमंग उत्साह न हो, उसका जीवन तो नीरस हो जाता है। उमंग उत्साह तो वास्तव में हमारे पंख हैं, जिनके द्वारा हम खुशी में उड़ते रहते हैं। उमंग उत्साह ही हमारी ब्राह्मण जीवन की श्वास है, जिससे हम जीने का सुख लेते हैं। तो हम अपने जीवन को उमंग उत्साह से भरपूर करें। हम ब्राह्मणों के लिए ये बहुत सहज है, क्योंकि हमें बाबा ने एक महान लक्ष्य दे दिया है। दुनिया में भी जब किसी के सामने कोई लक्ष्य होता है, कोई बड़ा कार्य होता है, उसको करने की एक समय सीमा होती है, तो कितना मन में उमंग उत्साह रहता है। और उस उमंग उत्साह के कारण मन और अनेक व्यर्थ बातों से मुक्त रहता है। हमें भी बहुत महान लक्ष्य दिया है। संपूर्ण बनना है, कर्मातीत होना है, बाबा से सर्वश्रेष्ठ भाग्य प्राप्त करने हैं, अपनी झोली सर्व खजानों से भरनी है। बाबा हमें सब कुछ देने आया है, उससे हमें सब कुछ ले लेना है। ये हमारे लक्ष्य हैं। विचार करें, क्या सचमुच हमने अपने जीवन का कोई महान लक्ष्य बनाया है? अवश्य बना लें। 3 मास का लक्ष्य बना लें, बहुत अच्छी अनुभूति होगी। छोटा सा लक्ष्य बना लें, 3 पॉइंट्स का। 1 पॉइंट कोई धारणा की रख लें, 3 मास में मुझे ये धारणा जीवन में ले आनी है। 2-4 स्वमान रख लें, इनका मुझे अभ्यास करना है। अपने योग का एक चार्ट बनाने का लक्ष्य रख लें, 3 मास में मुझे रोज 2 घंटे योग करना है, या 4 घंटे योग करना है, या इससे ज्यादा योग करना है। ये लक्ष्य हमें बहुत महान बना देते हैं। ऐसे ही हमारा लक्ष्य है कि हमें संसार को दुखों से मुक्त करना है, हमें आगे चल के बड़े बड़े कार्य करने हैं। तो एक उमंग साथ में लेकर हम हमेशा चलें। मुझे ये करना है, कभी भी जीवन में ढिलाई ना आए। चेक कर लें अपने को, एक दृष्टि अपने जीवन पर अवश्य डालें। हम संगम युग के ये दिन कैसे बिता रहे हैं? उमंग उत्साह में या कंफ्यूजन में, व्यर्थ संकल्पों में, या बेकार की छोटी मोटी बातों के चक्करों में? हमें ये जीवन ईश्वरीय सुखों में बिताना है। तो एक उमंग ले लें, वाह, मुझे तो बाबा से सर्वश्रेष्ठ भाग्य प्राप्त कर लेना है, और इस भाग्य को प्राप्त करने में मुझे कोई भी रोक नहीं सकेगा। जब मनुष्य के मन में बहुत उमंग उत्साह होता है, इसको दूसरे शब्दों में कहते हैं, जब बहुत लगन होती है, तो लगन की अगन में सभी विघ्न जलकर नष्ट हो जाते हैं। जहाँ मनुष्य के जीवन में कोई लक्ष्य नहीं है, वहीं विघ्न उसको धराशायी कर देते हैं, वहीं विघ्न उसके ऊपर हावी होकर रहते हैं, उसका जीवन विघ्नमय हो जाता है। लेकिन जहाँ लगन की अग्नि तेज प्रज्वलित है, उसमें हम लगे हुए हैं, विघ्नों की ओर हमारा ध्यान ही नहीं है। कौन क्या कह रहा है, इसकी हमें चिंता ही नहीं है। हम तो अपने महान लक्ष्य को पाने में लगे हुए हैं, तो विघ्न रहते ही नहीं, उनका आभास हमें कभी होता ही नहीं। तो हम अपने महान लक्ष्य की ओर चलें। संसार क्या कहता है, लोग क्या कहते हैं, इसकी चिंता न करें, तो जीवन उमंग उत्साह से सदा भरपूर रहेगा। तो आज सारा दिन अभ्यास करेंगे घर जाने का और वापिस इस देह में आने का। अभ्यास करें। ये संसार का 84 जन्मों का खेल अब पूरा होता है। अब ये देह छोड़कर मैं आत्मा उड़ चली अपने धाम, और उड़ते उड़ते पहुंच गई परम धाम में, बाबा के पास।
और वहां से कुछ देर वहां रहकर फिर मैं आत्मा वापिस उतरी और नीचे आ गई पुनः अपने देह में। अशरीरीपन का बहुत सुंदर अनुभव होगा। ओम शांति।